हे दोस्तों, नमस्कार। आज हम कवि अमीर खुसरो जी के बारे में पढ़ेंगे। अमीर खुसरो जी कौन है, इनका परिचय क्या है, अमीर खुसरो जी की भूमिका क्या है, अमीर खुसरो जी का भाव पक्ष क्या है, इन सुर्खियों के बारे में हम दोस्तों पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम अमीर खुसरो जी के बारे में। तो अमीर खुसरो जी है दोस्तों, ये हमारे अमीर खुसरो जी है, जिनके बारे में हम समझेंगे, पढ़ेंगे और इनकी क्या भूमिका रही है ये भी समझेंगे दोस्तों। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। सबसे पहले हम दोस्तों अमीर खुसरो जी का परिचय जान लेते हैं। अमीर खुसरो जी का जन्म सन 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। अमीर खुसरो जी एक मनोरंजन के कवि भी माने जाते थे। अमीर खुसरो जी के पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन मोहब्बत था और इनकी माता का नाम हजरत बीबी दौलत नाज था। अमीर खुसरो जी ने अपनी शिक्षा दिल्ली से ग्रहण की थी। तो दोस्तों, ये अमीर खुसरो जी का परिचय था। अब हम थोड़ा अमीर खुसरो जी के गुरु के बारे में जान लेते हैं। अमीर खुसरो जी के गुरु कौन थे, इनके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो अमीर खुसरो जी के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे इनके गुरु। तो निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। इनकी गुरु की क्या भूमिका रही है ये भी दोस्तों हम जान लेते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो जी के एक महान शिक्षक या गुरु थे। अमीर खुसरो जी इनके पास केवल 7 वर्ष की आयु में ही शिक्षा को ग्रहण करने दिल्ली पहुंचे थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के निवासी थे। अमीर खुसरो जी ने अपने गुरु द्वारा एक संगीतकार, गायक, रचनाकार और एक ग्रंथ लेखन आदि कुशल व्यक्ति और एक कवि बने, जो इन्होंने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। है दोस्तों, गुरु अमीर खुसरो जी के गुरु के बाद हम थोड़ा शासक जलालुद्दीन के बारे में जान लेते हैं, जो सुर्खियों में बहुत फेमस है। शासक जलालुद्दीन आपको दोस्तों स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। यह शासक जलालुद्दीन है, जो एक राज्य के शासक थे। इनकी भी भूमिका खुसरो जी के साथ काफ़ी व्यक्त हुई है। शासक जलालुद्दीन खिलजी शासक जलालुद्दीन खिलजी एक राज्य के शासक थे और जलालुद्दीन के राजमहल के दरबारी अमीर खुसरो जी थे। जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी अमीर खुसरो जी से बहुत प्रसन्न थे। अमीर खुसरो जी का यह वास्तविक नाम नहीं था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन यमुद्दीन था। एक बार खुसरो जी ने एक कविता अमीर से रचित की थी। अमीर नामक कविता एक रचित की, जिसे पढ़कर शासक जलालुद्दीन काफ़ी प्रसन्न हुए थे और यह कविता शासक के हृदय को भी भा गई। जो इनके शासक है, इनके हृदय को यानी जलालुद्दीन के हृदय को अमीर नामक कविता भा गई। इस पर शासक जलालुद्दीन खिलजी ने खुसरो जी का नाम अमीर खुसरो रख दिया और इस कविता के लिए विशेष उपाधि भी प्राप्त की। खुसरो जी इनका उपनाम था। शासक के यह नाम रखने पर यह नाम व्यक्त हो गया यानी प्रसिद्ध हो गया और इनका यह नाम पड़ गया। अमीर खुसरो जी का भाव पक्ष। फर्स्ट है भारतीय होने पर गर्व। अमीर खुसरो जी एक कवि होने के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त भी थे। अमीर खुसरो जी ने भारत देश पर कई कविताएं भी व्यक्त की और इन्हें भारत के कण कण से लगाव था। यह भारत माँ के सच्चे सुपुत्र थे। यह भारत के वासी होने हेतु काफ़ी गर्व महसूस करते थे। नंबर 2 पॉइंट, हिंदी भाषा से स्नेह। यह राष्ट्र प्रेम हेतु भारत की हिंदी भाषा को भी काफ़ी महत्व देते थे। ये हिंदी भाषा से अधिक स्नेह इसे करते थे। इसे अपनी कविता में व्यक्त शुद्ध खड़ी बोली में लिखते थे। तब इन्होंने खड़ी बोली भाषा को कविताओं में व्यक्त किया, जो हिंदी का एक ही रूप था।
3 पॉइंट गुरु के प्रति श्रद्धा। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया को अपने महान गुरु मानते थे। एक बार ये किसी कार्य से इलाहाबाद जा रहे थे। जो अमीर खुसरो जी है वे किसी कार्य से इलाहाबाद जा रहे थे और इधर दिल्ली में ही इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई थी। इन्हें इनकी सूचना नहीं थी। निजामुद्दीन जी जब कब्र में जा लिए अर्थात 2 दिन बाद अमीर खुसरो जब दिल्ली लौटे थे तो उन्हें गुरु की सूचना मिल जाती है कि उनके गुरु नहीं रहे। खुसरो जी तुरंत भागकर उनकी कब्र पर सिर रखकर चिल्ला कर रोते हैं और एक दोहा भी लिख देते हैं। दोहा: गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर अपन रैन भाई चदो ऐस। नंबर 4 पॉइंट है अगध देश प्रेम। कवि खुसरो जी राष्ट्र से अधिक स्नेह करते थे। इन्होंने भारतीय सौंदर्य की दृष्टि अपनी कविताओं में व्यक्त की, जिसमें इन्होंने झीलों, नदियों, पहाड़ों, तालाबों, फूल और कलियों अर्थात पेड़ पौधे आदि एवं भारतीय के नर नारियों का सौंदर्य आदि के लेख इन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त किए, जिसमें भारतीय सुर्खियाँ नीत थी। नंबर 5 पॉइंट आ जाता है हिंदू मुस्लिम एकता। अमीर खुसरो एक मुस्लिम समूह थे, परंतु इनका हृदय धर्मों के प्रति मतभेद में प्रचलित नहीं था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम धर्म को समान ही बताया है और ये लेख व्यक्त किया है कि धर्म पृथक है परंतु इनकी सुर्खियाँ पृथक नहीं है। जिस प्रकार मुस्लिम समूह अपने हृदय से ईश्वर को मानता है, इसी प्रकार हिंदू समूह भी हृदय से ईश्वर को मानता है। हिंदू समूह मंदिर जाता है और वहाँ ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करता है। इसी प्रकार मुस्लिम समूह भी मस्जिद जाता है और प्रार्थना करता है और अपने ईश्वर के समक्ष दोनों ही समुदाय प्रार्थना करते हैं। मुस्लिम समुदाय इस्लामिक को हृदय से मानता है, इसी प्रकार हिंदू समूह भी सनातन धर्म को हृदय से मानता है। इसी प्रकार इन मतों से कवि अमीर खुसरो जी धर्मों में सौहार्द को व्यक्त करते हैं और समानता दर्शाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।